असल में आज की शो में बहुत ग्राउंड कवर करना है मुझे, इसलिए आज मैं बिल्कुल समय इधर उधर वेस्ट नहीं करूंगा। क्विकली आपको समझा देता हूं हम करने के मूड में क्या है। सारे प्रोमिनेंट सेक्टर्स कोशिश करूंगा टच अपॉन करूं इस आधे घंटे में। उन सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की सेक्टर लीडर्स पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। तीनों एक्सपर्ट जो आपको दिखाए थे स्क्रीन पे, तीनों से जानने की कोशिश होगी क्या आप लोग के रडार पे वो स्टॉक है। इन केस एक ने भी ड्रॉप किया वो ऑप्शन आउट। सिर्फ उन्हीं ऑप्शन पे बात होगी जो एक कंसेंसस इमर्ज होगा, यानी बाजार के तीनों वेटरन, बढ़िया फंडामेंटल एनालिस्ट, बढ़िया पकड़ रखने वाले बाजार की नब्ज पर, अगर ये तीनों सील ऑफ अप्रूवल देंगे वही वो स्टॉक्स होंगे जो इस शो में डिस्कस होंगे। और उसका मतलब सीधे सीधे जब तीनों अप्रूव कर रहे हैं बेहतरीन पिक्स होंगी वो एंड ऑफ द डे हमारे पास। इसीलिए मैंने कहा आज बहुत सारे सेक्टर्स मुझे कवर करने, जितने ज्यादा कवर कर लूंगा उतना अच्छा लगेगा शो आप लोगों को, इसीलिए इधर उधर आज भटकेंगे नहीं, सीधे स्टॉक शुरू कर रहा हूं। और सबसे पहले मैंने सबसे हैवीवेट सेक्टर से शुरुआत करने का मन बनाया, बैंक्स। और बैंक्स में जो चूज करा मैं क्यों कर रहा था चूज वो भी समझाऊंगा। अब सेक्टर लीडर में तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, इससे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन मैंने आईसीआईसीआई बैंक चूज करा क्योंकि जब मैं फाइनेंशियल्स पे जाऊंगा तब मैं एचडीएफसी लिमिटेड पे बात कर लूंगा। उस मेगा मर्जर के चलते एचडीएफसी बैंक ओपन हो जाएगा मेरे लिए, तो मैंने बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक को उठाया है। और एक एक करके इसी एस्टीम पैनल से जान लेते हैं पहले तो सील ऑफ अप्रूवल है कि नहीं है, तो उस बैंक पे बातचीत होगी। सुदीप सर, आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स पे आज लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का मन बनाओगे आप? बिल्कुल बनाएंगे, हमारा फेवरेट काउंटर है, प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक, जरूर खरीदेंगे। सर आप? श्योरली आईसीआईसीआई बैंक एज वेल एज जो बाकी बड़े बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर, सभी में अपना बाय है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल यहां से काफी अच्छा लग रहा है। अरे वाह, दो यस है मेरे पास, दो टिक्स हैं। होता साहब आप लोग शेर खान में रिकमेंड कर रहे हो आईसीआईसीआई बैंक इन लेवल्स पे खरीदने के लिए या नहीं? डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, कंफर्ट वैल्यूएशन जोन पे है और बहुत सारे टेलविंड्स हैं इसके लिए, तो डेफिनेट बाय है। डेफिनेट पहला स्टॉक, सबसे हेवीवेट पॉकेट बैंक्स, और आईसीआईसीआई बैंक एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा है, तीनों एक्सपर्ट्स का सील ऑफ अप्रूवल। सुदीप सर डिटेल में आपके पास जाता हूं। आईसीआईसीआई बैंक क्यों सर? हम लोग चैलेंजिंग सिनेरियो, दिक्कत ग्लोबल पर्सपेक्टिव से लोकल पर्सपेक्टिव से आने की बात, क्यों आईसीआईसीआई बैंक स्वीट स्पॉट पे? प्लीज कन्विंस करो हम रिटेल को सर। आशीष देखिए, बहुत खास बात इस बैंक में यह है कि बहुत अच्छा टर्न अराउंड बैंक ने किया है। पिछले कुछ साल पहले बहुत सारे दिक्कतें मैनेजमेंट लेके, क्वालिटी ऑफ एसेट लेके आया था। बैंक ने एक रिमार्केबल टर्न अराउंड किया है, सॉलिड मैनेजमेंट, और देखिए अभी टेलविंड इसके पीछे है। इन्होंने अच्छा खासा रिकवरी तो किया ही है, पर टेलविंड इतना अच्छा है कि लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि एक इंडस्ट्री में एक मिसाल के तौर पे रखा जा सकता है। ऐसा अच्छा एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इनके जो सारे सब्सिडियरीज है बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। आप एसेट मैनेजमेंट की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, बाकी भी जो सब्सिडियरीज हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें, तो हर जगह पे बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहा है और वो बैंक को और भी तगड़ा बना रहा है। ओवरऑल अगर आप फ्यूचर की बात करें तो लगता है कि जो टेलविंड इकोनॉमी में आ रहा है, जो टेलविंड ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ पे है, उसका बहुत बड़ा फायदा दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई जैसा उठा पाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है रिकमेंड करने में, क्योंकि बहुत करेक्शन के बाद बैंक के वैल्यूएशंस नीचे आ गए थे। आज भी जो बढ़ने के बाद, थोड़ा बहुत बढ़ने के बाद जहां पे ट्रेड कर रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, कंपेयर टू अदर स्मॉलर बैंक्स। परफेक्ट, आई एम होपिंग आप सब कन्विंस हो गए होंगे। तीनों अप्रूव कर रहे हैं और सुदीप सर ने डिटेल में समझा भी दिया आपको क्यों आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है। कोशिश करिएगा इस बैंक को लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट करने की। ये सेक्टर लीडर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट आजकल जो बहुत चर्चा में है वो है ऑटोज। पिछले एक महीने से या फिर इस मंथ टिल डेट अगर किसी पॉकेट ने आउट परफॉर्म करा तो वो ऑटोज थी। सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया मूव ऑटोज में बना है। ऑटो का लीडर कौन? मारुति। पैसेंजर व्हीकल स्पेस का 40% प्लस, 50 तो नहीं कहूंगा क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, आजकल शेयर नीचे आ गया है। कुछ सेगमेंट्स में तो खैर 60-70% शेयर, लेकिन ओवरऑल 40-45% का शेयर होल्ड करने वाली इस बड़े बाजार का
सुदीप सर, इन लेवल्स पे मारुति खरीदोगे या नहीं? जी नहीं खरीदेंगे। मुझे एंटायर ऑटो सेक्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक तो नया इमर्जिंग ईवी जो आ रहा है उसमें कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, उसको लेके बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। दूसरी बात है, डिमांड का जो स्थिति है वो अभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि फेवरेबल होगा, और फेवरेबल होगा तो भी मारुति के लिए फेवरेबल होगा। तीसरी बात, जो सेगमेंट जहां पे सबसे ज्यादा ट्रैक्शन है एसयूवी, वहां पे मारुति का पकड़ अच्छा नहीं है। जो नहीं लेना उस पर मैं अब सुदीप सर, जो लेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपने क्योंकि गिरा दिया है तो ये पूरा पूरा स्टॉक में ले गिरी गया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा, अमरीश सर, आप लोग ले रहे थे क्या मारुति? मारुति ले रहे थे, और इस लेवल पे शायद थोड़ा सा रुकूंगा, पर एट लोअर लेवल्स श्योरली लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है एंड इट इज द लार्जेस्ट इन द इकोनॉमी स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए लूंगा। गिरावट में ले लेते, लेकिन होता साहब आप लोग ले रहे थे, हाँ या ना? जी, मारुति ये लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है होराइजन, तो डेफिनेटली एक बाय होना चाहिए। लेकिन अब हमारे लिए नहीं है, क्योंकि कंसेंसस इमर्ज नहीं हुआ है। मैं उन्हीं स्टॉक्स में डिटेल पे जाऊंगा जहां पे कंसेंसस इमर्ज होगा। इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा मैं। आईसीआईसीआई बैंक वो कंसेंसस था खरीदने का मन, मारुति एक एक्सपर्ट को नहीं पसंद आया, दूसरे ने कहा हाँ लूंगा, लेकिन गिरावट में लूंगा, इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए मारुति को। तीसरी पॉकेट पे जा रहा हूं, वो है ऑयल एंड गैस की, और ऑयल एंड गैस आजकल बड़ी चर्चा में रहा है पिछले 15 दिन से तो खास तौर पे, और खैर तेल की कीमतों के चलते पिछले कई समय से। ऑयल एंड गैस स्पेस में मैं जा रहा हूं ओएनजीसी, वो स्टॉक जिसकी बहुत चर्चा होती है। कई लोग कहते हैं भाई वैल्यूएशन वाइज बड़ा अट्रैक्टिव, $40-45 क्रूड डाइजेस्ट करता है और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं। कई लोग बोलते हैं सरकारी कंपनी, देखिए किस तरह का सरदर्द है, किस तरह के हेडविंड्स हैं, किस तरह की पॉलिसी चेंजेस की दिक्कतें होती हैं। पर इन इफ्स एंड बट्स के बीच में सुदीप सर, ओएनजीसी लूं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आपने दूसरा जो रीजन बोला, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। अभी भी आज देखिए सब्सिडी कौन लेगा, कितना शेयर लेगा, बहुत अनसर्टेनिटी है। अगर आपको शेयर ही खरीदना है तो जहां पे सर्टेनिटी है वहां पे खरीदनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। और 5 साल से ओएनजीसी में प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्या देख के ले गिरा दिया सर, अब तो गया। अमरीश सर, वैसे आपके रडार पे था क्या? रेडार पे है फॉर सेलिंग आउट। अरे क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड गिर रहा है एंड इश्यूज ऑफ विंडफॉल टैक्स, ये तो श्योरली लेना ही चाहिए। बाउंस बैक आए तो एक बार निकल जाना चाहिए। होता सर, आप भी बाहर थे क्या ओएनजीसी से? पॉलिसी ओवरिंग है, अवॉइड करना चाहिए लेवल पे, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा। अरे भाई साहब, तीनों ने क्रॉस कर दिया है। थोड़ा बहुत होप था मारुति को लेकर, यहां पे तो आपने क्लियर कट सब ने कह दिया नहीं, ओएनजीसी नहीं लेना इन लेवल्स पर। बहुत सारे ओवरहैंग्स हैं स्टॉक के साथ, आउट। अभी तक सिर्फ एक ही स्टॉक पसंद आया सबको, वो है आईसीआईसीआई बैंक, कंसेंसस इमर्ज करा। अब दूसरी हैवीवेट पॉकेट, जिसके आजकल स्पेस के रिजल्ट्स पे रिजल्ट्स आए चले जा रहे हैं, और कैसा शार्प रिएक्शन स्ट्रीट पर आपने देखा। आईटी, और आईटी का लीडर कौन? टीसीएस। और टीसीएस लेने की एक और वजह, कई लोग बेलवेदर अभी भी इन्फोसिस को मानते हैं, पर उसके रिजल्ट्स नहीं आए। टीसीएस की तो मेरे पास क्लैरिटी है, अगर व्यू लेना है तो क्यों ना जिस पे क्लैरिटी उस पे लूं। सुदीप सर, बहुत पिट रहे हैं आईटी, हर दिन प्रेशर आ रहा है, अच्छे नंबर्स मिड कैप के सब हो रहा है, रुपया कमजोर, पिटे ही चले जा रहे हैं। इस गिरावट में टीसीएस लोगे आप? बिल्कुल लेना चाहिए। मार्केट में कंसेंसस नहीं है, पर हमारा व्यू है लेना चाहिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के लिहाज से। अरे वाह अमरीश सर, टीसीएस रडार पे आप तो आईटी बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हो। या श्योरली लेना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन आया है, और जो एट्रिशन जो इश्यू था लास्ट 2 क्वार्टर से, मुझे लग रहा है कि ये टॉप आउट हो चुका है। आगे जाके शायद एट्रिशन का इश्यू उतना ज्यादा नहीं हो। 2 टिक्स हैं, और होता साहब शेर खान में शुरुआत में आईटी बहुत क्लोजली, आज भी करते हो पता नहीं, लेकिन पहले तो आईटी बहुत क्लोजली ट्रैक करते थे। होता साहब, टीसीएस ले रहे हो क्या आप लोग? दिलवा रहे हो क्या शेर खान के रिटेल कस्टमर्स को? जी, करेक्शन के बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वीकनेस में बाय करना चाहिए। अरे वाह, टिक। होता साहब, क्योंकि आप, चलिए आपसे ही पूछता हूं, क्या रैशनल है भाई, टीसीएस क्यों लूं? रोज गिर रहा है, आईटी के रिजल्ट इस बार कमजोर, टीसीएस से कमजोर आए थे Q1 के, क्यों आप लोग कह रहे हो ले लूं?
जी, देखिए टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है और उसका जो सर्विस और प्रोडक्ट बैंडविड्थ है वो किसी कंपनी के पास नहीं है। उसकी बैलेंस शीट की बात करें, मैनेजमेंट स्टेबिलिटी की बात करें और द वे दे मैनेज दिस क्राइसिस वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, हमने पास्ट में देख चुके हैं। और उनके पास एक फायर पावर है कि ऐसे क्राइसिस से वो स्ट्रांग इमर्ज कर सके और उनके पास वो कैपेबिलिटी है। भाई साहब, टीसीएस आईसीआईसीआई बैंक के बाद जो दूसरा स्टॉक है जो तीनों एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहा है वो है टीसीएस। इन लेवल्स पे बिल्कुल एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढेगा।